Good morning. Myself Neetu, vocational teacher of beauty and wellness from Government Senior Secondary School, सिरसा, हरियाणा। आप सब जानते हैं कि NSQF स्किल इंडिया के तहत हरियाणा के 1074 स्कूलों में युवाओं को कौशल दिलाने और हुनरमंद बनाने के लिए स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही है। अब स्कूलों में नई शिक्षा नीति के तहत प्री वोकेशनल एजुकेशन देने का प्रावधान पास किया गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि प्री वोकेशनल एजुकेशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और क्यों बच्चों को वर्तमान में प्री वोकेशनल एजुकेशन देना ज़रूरी हो गया है। प्री वोकेशनल एजुकेशन यानी कि पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा प्लस व्यवसाय। शिक्षा यानी कि ज्ञान, व्यवसाय यानी कि कार्य। शिक्षा प्लस व्यवसाय दोनों को मिलाकर जब बच्चा पूर्व व्यावसायिक शिक्षा लेता है तो वह भविष्य के लिए एक अच्छा रोजगार प्राप्त करने वाला नागरिक बन जाता है। तो अब हम जानते हैं कि इसका उद्देश्य और इसका महत्व क्या है। प्री वोकेशनल एजुकेशन का महत्व यह है कि 6 से 8 तक बच्चों को ऐसे कौशल ज्ञान देकर जागरूक किया जाना ताकि आने वाले समय में युवाओं को सक्षम बनाया जा सके, जिससे आगे चलकर या तो वो खुद का रोजगार खोल सके या फिर नौकरी मिलने में उनको आसानी हो। जब बच्चा 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा में आता है तो उन्हें कार्य आधारित एक्टिविटी करवाई जाए, उनको ऐसी एक्टिविटी करवाई जाए ताकि उनको पता चले कि वर्ल्ड ऑफ वर्क में क्या क्या एक्टिविटी होती है और किस तरह की स्किल की आज डिमांड है और क्या क्या और कहाँ कहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है जॉब देती है, बाहर क्या क्या ऑक्यूपेशंस है, क्या क्या जॉब है, किस किस स्किल की डिमांड है, कौन कौन सी स्किल जो है अवेलेबल है। तो ज्ञान को कौशल के साथ जोड़कर बच्चे सक्षम होंगे। तो सबसे बड़ी बात जो पूर्व व्यावसायिक शिक्षा है, इसको जनरल एजुकेशन के साथ जोड़ा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक ब्यूटी एंड वेलनेस की टीचर हूँ, तो अभी हम ब्यूटी एंड वेलनेस के बारे में जानेंगे कि ब्यूटी एंड वेलनेस क्या है, इसका क्या क्या जॉब रोल रहता है और इसके अंदर क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है, ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर कहाँ तक जो है ग्रो किए हुए हैं, इसमें क्या क्या सेवाएं दी जाती हैं। अब हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्यूटी एंड वेलनेस का जॉब रोल क्या है। देखिए, जो बच्चा 9th और 10th क्लास में होता है उसका जॉब रोल रहता है असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, और जो बच्चा 11th और 12th क्लास में होता है जिसको लेवल 3 और लेवल 4 बोलते हैं, उसका जॉब रोल रहता है ब्यूटी थेरेपिस्ट। अब हम जानते हैं कि ब्यूटी एंड वेलनेस के अंदर सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं उसके बारे में जानेंगे। देखिए, इसके अंदर ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी आपको कि ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर क्या है। दूसरा टॉपिक हमारा रहता है हैंड केयर एंड नेल केयर। थर्ड हमारा टॉपिक है हेयर केयर एंड स्किन केयर। एंड फोर्थ टॉपिक मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड पोस्चर। फिफ्थ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग नेचुरल एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट। सिक्स हमारा रहता है इम्पोर्टेंस ऑफ सैनिटाइजर एंड क्लीननेस। सेवंथ आइडेंटिफाई डिफरेंट सर्विसेज इन ब्यूटी थेरेपी, यानी कि पेडिक्योर, मैनिक्योर, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, जिसको डेपिलेशन सर्विस बोलते हैं।
ब्लीचिंग, फेस क्लीनअप, मेकअप और हेयर डू, इन सब के बारे में बात की जाएगी। तो आइए अब बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी इन ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर। ब्यूटी एंड वेलनेस एक तीव्र गति से बढ़ता क्षेत्र है और भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। इस क्षेत्र का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है तथा यह रोजगार का अग्रणी क्षेत्र है, जिसमें रोजगार के लाखों अवसर हैं। इस क्षेत्र में तीव्रता से वृद्धि के कई मुख्य कारण हैं, जैसे कंज्यूमरिज्म, ग्लोबलाइजेशन, चेंजिंग लाइफस्टाइल, इम्प्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल। ब्यूटी एंड वेलनेस उद्योग का तीव्रता से बढ़ने का मुख्य कारण है लोगों का अपने लुक्स, स्वास्थ्य आदि के प्रति जागरूक होना। स्त्री हो, पुरुष हो, बॉयज़ हो, गर्ल हो, मैन हो, वुमेन जो भी हो, सबको सुंदर और स्टाइलिश दिखने का जो है इच्छा रहती है। इसीलिए ये सैलून की ओर या पार्लर की ओर रुख करते हैं। उसके लिए एक प्रशिक्षित ब्यूटी थेरेपिस्ट का होना ज़रूरी है, इसलिए उसकी मांग जो है काफ़ी बढ़ रही है और ब्यूटी एंड वेलनेस के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार ब्यूटी एंड वेलनेस उद्योग वर्ष 2017-18 में 80,370 करोड़ था, जिसमें लगभग 40 लाख रोजगार के अवसर थे। इसमें जो है इस क्षेत्र के काफ़ी सब सेगमेंट्स हैं, जैसे ब्यूटी सेंटर और सैलून। ये क्या होता है? ये हमारे त्वचा, बाल, नाखून आदि के लुक्स को बेहतर बनाने के लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट उपलब्ध कराते हैं। कुछ सैलून पर जो है मसाज तथा रिलैक्सेशन थेरेपी की सुविधा भी होती है। आगे हमारा आता है रेजुविनेशन सेंटर। यह स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र की तरह कार्य करते हैं। ये लोगों को शारीरिक क्रियाओं, शारीरिक तथा मानसिक क्रियाएं और शारीरिक शिक्षा देकर शारीरिक नवीनीकरण, प्रसाधन, मन व मस्तिष्क की शांति के लिए विभिन्न क्रियाकलाप सिखाते हैं। आगे आता है फिटनेस एंड स्लिमिंग सेंटर। ये हमारे को शारीरिक व्यायाम, योगा, मानसिक शांति, मोटापा कम करना, संपूर्ण फिटनेस के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। आगे है अल्टरनेट थेरेपी सेंटर। ये वैकल्पिक चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं। ये सेंटर बीमारियों को ठीक करने में रसायनों, दवाइयों का उपयोग नहीं करते। ये चुंबकीय थेरेपी, कंपन थेरेपी, योग व ध्यान आदि क्रियाओं का इसमें जो है यूज़ किया जाता है, उनको उपयोग में लाया जाता है। ये बिना दवाई के इलाज इसमें किया जाता है। आगे है प्रोडक्ट एंड काउंटर सेल। प्रोडक्ट एंड काउंटर सेल से हमारा अभिप्राय सामान को लाकर मार्केट में उतारना। भारत में ब्यूटी एंड वेलनेस के क्षेत्र में ग्राहकों की बढ़ती संख्या के कारण अनेक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड भी भारतीय बाजार की ओर आकर्षित हुए हैं, जैसे मेबेलिन, न्यूयॉर्क, मैक इत्यादि। इसी के साथ साथ हम ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर को जानने के बाद ब्यूटी एडवाइज़र बन सकते हैं, असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट बन सकते हैं, मैनिक्योरिस्ट एंड पेडिक्योरिस्ट बन सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है हैंड केयर एंड नेल केयर। तो जानते हैं कि हमें अपने हाथ कब कब धोने चाहिए और कैसे धोने चाहिए। देखिए, हाथों का सुंदर, सेहतमंद और निर्मल होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाथ आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। यह आपके शरीर का वह अंग है जिनका उपयोग आप सबसे अधिक करते हैं। आप इनसे खाना पकाते हैं, कपड़े पहनते हैं, इनकी सहायता से लिखते हैं, सहानुभूति व्यक्त करते हैं। कोई आता है तो उसके साथ हाथ शेक हैंड करके उसके साथ संवाद करते हैं। तो ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। अच्छी तरह से हाथ धोने से हम अपने अनेक रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि हमें अपने हाथ कब कब धोने चाहिए। खाना बनाने से पहले, खाना बनाते समय और बनाने के बाद, खाना खाने से पहले, किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करने से पहले और बाद में, चोट या घाव का उपचार करने से पहले और बाद, नाक छिड़कने, खांसने और छींकने के बाद,
जानवर को छूने के बाद, कूड़े को छूने के बाद। अभी हम जानेंगे कि प्रॉपर वे में हाथ को कैसे वॉश किया जाता है। जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, सबसे पहले अपने हाथों को हमने गीला करना है। इसके बाद हाथ पर साबुन या लिक्विड लगाना है। हथेलियों को एक साथ घिसते हुए साबुन को दोनों हथेलियों पर फैलाना है। दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ के ऊपर रखें और घिसें। फिर ऐसी ही क्रिया दूसरे हाथ की हथेली पर करें। दोनों हाथों को एक साथ रखकर उंगलियों को फंसाएं और आगे पीछे घिसें। ऐसा करने से दोनों हाथों की उंगलियों के पिछले भाग पर अच्छे से साबुन लग जाएगा। उसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे को बाईं मुट्ठी में, जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है, गोल गोल घुमाते हुए घिसें और साफ करें। फिर इसी प्रकार बाएं हाथ के अंगूठे को साफ करें। गोल गोल घुमाकर घिसे हुए दोनों हाथ की हथेली को साफ करें। उसके बाद दोनों हाथ की कलाइयों को गोल गोल घुमाकर घिसते हुए साफ करना शुरू करें। बहते हुए पानी के नीचे हाथ को साफ करें, जिससे सारा साबुन जो है घुल जाए। उसके बाद नाखूनों को घिसने के लिए एक साफ ब्रश का उपयोग करें और नाखूनों के चारों ओर ब्रश को रगड़ें और उससे अंदर से नाखूनों से मैल को निकालें। बाद में साफ पानी से अपने नाखूनों और हाथों को धो लें और थपथपाकर नाखूनों को और हाथों को सुखा लें। उसके बाद लास्ट में आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र है लगाने से हमारे हाथ ड्राई नहीं होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, हेयर केयर एंड स्किन केयर पर। हेयर केयर यानी कि बालों की देखभाल। पहले हम बालों की संरचना के बारे में जानते हैं। बालों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जड़ और शाफ्ट। जड़ सर की त्वचा की एपिडर्मिस में धंसी होती है। एक थैलीनुमा संरचना, जिसे कूप कहते हैं, बाल की जड़ को घेरे रहता है। बाल मूल रूप से प्रोटीन के बने होते हैं और हमारे बालों में 88% जो प्रोटीन होता है, यह प्रोटीन कड़ी रेशेदार प्रकृति के होते हैं। उन्हें केराटिन कहते हैं। बाल के शाफ्ट में 3 परतें होती हैं, क्यूटिकल, मेडुला और कोर्टेक्स। क्यूटिकल ये सबसे भारी परत होती है। कोर्टेक्स बाल का मुख्य भाग होता है, क्यूटिकल के नीचे पाया जाता है। कोर्टेक्स बाल की मजबूती, लचीलापन, संरचना का निर्माण करता है। यह बाल का 90% भार बनाता है। यदि हमारा कोर्टेक्स क्षतिग्रस्त होगा तो हमारे बाल भंगुर और कमज़ोर दिखाई देंगे। और जो मेडुला होता है हमारा, यह सबसे अंदर की परत में होता है। अब हम बात करते हैं कि बालों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि बाल के टाइप अलग अलग होते हैं। कोई ऑयली बाल होते हैं, कोई ड्राई होते हैं, कोई नॉर्मल होते हैं। तो सभी बालों का आहार जो होता है ऑयल होता है। और ध्यान रहे, हमें उस ऑयल का चुनाव करना है जो हमारे बालों के टाइप को सूट करता हो। अगर हमारे बाल ऑयली हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे तो नेचुरल ऑयल आ ही रहा है, हमें ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसी अवस्था में भी ऑयल करना है। लेकिन ऑयल फ्री मार्केट में ऑयल मिलते हैं, उनका यूज़ आपको करना है। जिनमें चिकनापन कम होता है, वो बालों पर लगाकर मसाज देनी है। बालों के लिए सबसे अच्छा ऑयल कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कस्टर्ड ऑयल, सीसम ऑयल और जोजोबा ऑयल रहता है। अब हम जानते हैं कि प्रॉपर वे में बालों की केयर कैसे करनी है। सबसे पहले हमने अपने हाथों को धोना है। उसके बाद टॉवल को गर्म करके बालों को हीट देनी है। हीट देने के बाद जैसा पिक्चर में देख पा रहे हैं, स्टेप 3 में बालों को टैंगल फ्री करना है। टैंगल फ्री करने के बाद अब स्टेप 4 में देख पा रहे हैं चित्र में कि ऑयल लेना है अपनी स्किन और अपने हेयर के टाइप के अकॉर्डिंग ऑयल लेना है। फिर मसाज शुरू करनी है। मसाज फोरहेड से शुरू करते हुए और वापस फोरहेड पर ही की जाती है। सबसे पहले हमने फोरहेड पर अपनी उंगलियों को रखना है और कनपट्टी पर दबाव डालते हुए गोल गोल घुमाना है। दूसरे स्टेप में हम गोल गोल घुमाते हुए बिल्कुल पीछे तक ले जाएंगे अपने हाथों को। और थर्ड में आप देख पा रहे हैं कि गर्दन की एक साइड से मसाज देनी है, इसी तरह से गर्दन की दूसरी साइड में मसाज करनी है। गर्दन की राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ मसाज करने के बाद गर्दन की बैक साइड पे गले की तरफ हमें मसाज देनी है।
ऑसिपिटल बोन की तरफ दबाव डालना है। फिर इसी तरह से इसी क्रिया को 3-4 बार दोहराना है और हम वापस से फोरहेड की तरफ आकर दबाव डालेंगे और लास्ट में 10 मिनट मसाज करने के बाद फिर हमने अपने सिर पर कपड़ा बांध देना है, फिर अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। ध्यान रहे, मसाज करने के तुरंत बाद हमें हेड वॉश नहीं करना है। आधे घंटे या घंटे के बाद हम हेड वॉश कर सकते हैं और शैम्पू का चुनाव बालों के टाइप को देखकर ही करना चाहिए। इस तरह से आप अपने बालों की देखभाल कर पाएंगे और आपके बाल स्वस्थ, चमकीले और सुंदर दिखाई देंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है बेसिक टाइप्स ऑफ स्किन। बेसिक टाइप ऑफ स्किन, देखिए हमारी स्किन जो है नॉर्मली 4 प्रकार की होती है। नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। नॉर्मल स्किन क्या है, अब हम इस पे बात करेंगे। नॉर्मल स्किन यानी कि सामान्य त्वचा। सामान्य त्वचा संतुलित होती है, यह ना तो अत्यधिक तेलीय होती है ना ही शुष्क होती है। इसमें सीबम और नमी की मात्रा संतुलित होती है। यह त्वचा ठोड़ी, नाक और आसपास पर यह त्वचा तेलीय होती है। इस प्रकार की त्वचा सामान्यतः कम पाई जाती है। यह त्वचा बिल्कुल ही साफ होती है, अच्छी और स्वस्थ होती है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। सामान्य त्वचा को छूने से जब देखेंगे तो ये बहुत ही नरम मुलायम होगी और ऐसी त्वचा पर दाग धब्बे नहीं होते हैं। अगली प्रकार की स्किन है हमारी ड्राई स्किन। ड्राई स्किन कैसी होती है, ये देखने में रूखी, सूखी, डल, रफ होती है। इस प्रकार की त्वचा में सीबम कम मात्रा में होता है। ऐसी जो स्किन होती है उसमें वाटर और मॉइस्चर को होल्डिंग करने की कैपेसिटी बहुत ही कम होती है और सीबेसियस ग्लैंड इसमें बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये त्वचा थोड़ी मोटी होती है, सख्त होती है और रफ और डल होती है, शुष्क होती है। मुंह और आँख के आसपास जो है फाइन लाइन दिखाई देती है, झुर्रियाँ दिखाई देती हैं। आगे हम बात करते हैं ऑयली स्किन। ऑयली स्किन कैसी होती है, ऐसी स्किन, ये ऐसी स्किन होती है जिस पर जो सीबेशियस ग्लैंड काफ़ी एक्टिव होते हैं और इन पे ऑयल और रहता है। ऐसी स्किन के ऊपर, ऐसी स्किन पे पिंपल्स भी देखने को मिलते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे हम, यह मोटी और खुरदरी होती है। ऐसी त्वचा में चमक बहुत होती है। इसके जो रोम छिद्र है काफ़ी बड़े बड़े दिखाई देते हैं। त्वचा पर कील मुहासे होते हैं, फुंसियाँ होती हैं। अगली प्रकार की स्किन है हमारी कंबाइंड स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन जिसको बोलते हैं। यह त्वचा जो है सामान्यतः ऐसी होती है, जो टी जोन वाला जो पार्ट होता है, टी जोन यानी कि फोरहेड, चिन और नोज़ और गालों के आसपास मिश्रित दोनों तरह में मतलब मिक्स होती है। टी जोन वाला पार्ट जो है हमारा खुश्क रहता है और जो हमारा सी जोन वाला है वहाँ पर टी जोन पार्ट और जो वो है हमारा ऑयली रहेगा और सी जोन पार्ट हमारा खुश्क रहेगा। त्वचा की देखभाल के लिए डेली के रूटीन CTM को अपनाना चाहिए। C यानी क्लींजिंग, T यानी टॉनिंग, M यानी मॉइस्चराइजिंग। जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, क्लींजिंग हमारी जो है डीपली से स्किन की सफाई करता है और अंदर तक गंदगी को निकाल लाता है। टॉनिंग स्किन को टॉन करता है और मॉइस्चराइजिंग स्किन की खुश्की को मिटाता है, मॉइस्चर करता है। अब हम बात करते हैं हमारा अगले टॉपिक पर, मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड पोस्चर। गुड पोस्चर यानी कि अच्छी मुद्रा। अच्छी मुद्रा स्वस्थ मस्तिष्क एवं शरीर को बनाए रखने के लिए सरल एवं अत्यंत महत्वपूर्ण तरीका है। यदि आप अच्छी मुद्रा में खड़े होंगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगाएगा। अगर हम अच्छी मुद्रा में नहीं खड़े होंगे तो सामने वाले को देख कर लगेगा कि देखो कैसे खड़ा है, कैसे बैठने का तरीका है इसका। तो हमें अच्छी मुद्रा में खड़े होना चाहिए। एक अच्छी मुद्रा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह गतिशील मुद्रा होती है। इसे सदैव कुछ ना कुछ जो हमारे चलते रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। कहीं कोई भी काम करें, हमारे हाथों के मूवमेंट को करते रहना चाहिए। सही तरीके से खड़े रहने के लिए अच्छी मुद्रा को बनाए रखने को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सामने वाला सही खड़ा है, उसका सामने वाले का तरीका खड़े उनका क्या है। देखिए, आपके पैर लगभग आपके कंधों जितनी दूरी पर होने चाहिए।
जब हम खड़े होते हैं कई बार अपने पैरों को अच्छे से मिला लेते हैं, कई बार दूरी ज़्यादा बना देते हैं, गैप ज़्यादा हो जाता है। जितने हमारे कंधों की दूरी है उतनी हमारे अगर पैरों की दूरी होगी तो हमारा खड़े होने का तरीका सही होगा। और हमारे जो घुटने हैं हल्के से झुके होने चाहिए। घुटने ना तो ज़्यादा अकड़ कर खोलने चाहिए पूरे, और ना ही बंद करने हैं, थोड़े से झुके हुए होने चाहिए, जिससे हमारा रक्त संचार भी जो है नियमित रूप से चलता रहता है और हमें देखने में भी अच्छे लगते हैं। और कुछ लोग जब चेयर पर बैठते हैं तो टांग के ऊपर टांग रख लेते हैं, ये बैठने का तरीका गलत है। एक तो ऐसा करने से एक पैर का भार दूसरे पैर पे आने से दूसरी टांग में दर्द हो सकता है। दूसरा, कोई सामने से आता है तो देखता है तो अच्छा नहीं लगता, तो हमें सीधे होकर बैठना है, अपने कंधों को सीधा कर और कमर को सीधा करके बैठना है। तो गुड पोस्चर में हमें कोशिश करनी है कि गुड पोस्चर को अपनाएं ताकि हम अच्छे दिखें, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी दिखे। अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें पोषक तत्वों को अपनाना है। हमारे जो भोजन के अंदर 7 प्रकार के पोषक तत्व जो है उनको शामिल किया गया है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, पानी और स्थूल खाद्य यानी कि फाइबर। इनको जो है भोजन में शामिल करोगे तो आप मेंटेन रहोगे और गुड पोस्चर में खड़े होंगे तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, नेचुरल और सिंथेटिक प्रोडक्ट। देखिए, हमें नेचुरल प्रोडक्ट है उनका यूज़ करना चाहिए। सिंथेटिक प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारी स्किन को कहीं ना कहीं हार्मफुल कर देते हैं। हमें मार्केट में जब कोई भी चीज़ को लेने जाना है तो उस पे इंग्रेडिएंट्स लिखे होंगे, जो हर्बल आइटम्स होती है उसी को खरीदने की कोशिश कीजिए। लेकिन देखिए, जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं ये कंपनियां दावा करती हैं कि हमारे प्रोडक्ट नेचुरल हैं, परंतु कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है रसायन मिले हुए होते हैं, केमिकल्स मिले हुए होते हैं। तो हमें अच्छी ब्रांड्स की जो कंपनी है जैसे नेचर्स है, अरोमा है, शहनाज है, इन प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए जिससे हमारी स्किन ख़राब नहीं होगी। हमारा अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सैनिटाइजेशन एंड क्लीननेस। देखिए, कोई भी हमारा वर्क एरिया है वहाँ उसको साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइजेशन करना, डिसइंफेक्ट करना, कोई भी इक्विपमेंट टूल्स हैं यूज़ करने के बाद उनको सैनिटाइज कर लेना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन जैसे भाप देकर उसको टूल्स को साफ़ करना चाहिए ताकि आने वाले क्लाइंट को कोई हानि ना हो, क्योंकि एक क्लाइंट अगर हमारे से ट्रीटमेंट लेने आया है, उसके पिंपल्स हैं या कुछ और भी कोई बीमारी है, तो दूसरे आने वाले क्लाइंट को कीटाणु जो है ना लगे, उसको हार्मफुल ना कर पाएँ। इसीलिए कोशिश करनी है हमें पूरा अपना वर्क एरिया साफ़ सुथरा रखना है। आपको डिस्पोजेबल चीज़ों का यूज़ करना है, यूज़ एंड थ्रो। और जैसे कोई क्लाइंट आया है हाथों हाथ उस एरिया की सफाई कर देनी चाहिए, डिसइंफेक्ट कर देना चाहिए उसको। तो हमें पूरा साफ सफाई का ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, मैनिक्योर, पेडिक्योर एंड थ्रेडिंग। मैनिक्योर पेडिक्योर क्या है? मैनिक्योर और पेडिक्योर ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। मैनी प्लस क्योर हाथों की देखभाल, पैडी प्लस क्योर पैरों की देखभाल। यह क्रिया सैलून द्वारा स्त्री तथा पुरुष के हाथों के टेक्सचर, अपीयरनेस तथा स्किन में सुधार के लिए की जाती है। इस क्रिया से हाथों की त्वचा तथा नाखून स्वस्थ तथा सुंदर बन जाते हैं। और थ्रेडिंग क्या है? थ्रेडिंग यह क्रिया शरीर से अतिरिक्त तथा अनवांछित बालों को हटाने के लिए की जाती है। इस क्रिया में सूती धागे का उपयोग किया जाता है जो चेहरे और भौं यानी कि आईब्रोज के बालों को रिमूव करता है। अगला हमारा टॉपिक है अनवांटेड हेयर रिमूवल मेथड, यानी कि वैक्सिंग और ब्लीच इसके अंदर आती है। वैक्सिंग क्या है? वैक्सिंग क्रिया यह ऐसी क्रिया है जिसमें वैक्स ली जाती है, जिसको गर्म किया जाता है। गर्म करके स्ट्रिप्स के द्वारा बालों को जड़ों से उखाड़ा जाता है। वैक्स हमारी 2 प्रकार की होती है, स्ट्रिप वाली वैक्सिंग और स्ट्रिपलेस वैक्सिंग। स्ट्रिप वैक्सिंग क्या होती है? यह वैक्सिंग जो है हल्की गर्म करके वैक्स की एक परत को बालों पर लगाया जाता है, फिर एक सूती कपड़े की पट्टी को वैक्स पर चिपका दिया जाता है। कपड़े की पट्टी को बालों की विपरीत दिशा की ओर खींचा जाता है, जिससे हमारे अनवांटेड हेयर है वो निकल जाते हैं। स्ट्रिपलेस वैक्सिंग क्या होती है? इस वैक्सिंग विधि में कपड़े की पट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। इस विधि में बालों पर वैक्स की एक मोटी परत लगाई जाती है और सूखने के बाद उसे ठंडा होने के बाद उखाड़ दिया जाता है।
और इसे हम स्टिपलेस वैक्सीन के नाम से जानते हैं। इसमें थोड़ा दर्द कम होता है और ये महीन बालों को अच्छे से निकाल देती है। उसके बाद आता है हमारा ब्लीचिंग। ब्लीचिंग क्या होती है? ब्लीचिंग ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केमिकल रसायनों का उपयोग किया जाता है जो त्वचा तथा बालों के रंगों को हल्का कर देता है। यह क्रिया विशेषकर चेहरे पर की जाती है। इस क्रिया के बाद चेहरा गोरा दाग धब्बे रहित हो जाता है। ब्लीचिंग के लाभ क्या रहते हैं? त्वचा के जो दाग धब्बे हैं वो कम दिखाई देते हैं, त्वचा का रंग हल्का हो जाता है, त्वचा पर चमक आ जाती है, चेहरे के बाल कम दिखाई देते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, फेस क्लीनअप पर। फेस क्लीनअप क्यों आवश्यक है? इससे चेहरे पर निखार आता है, चेहरे से धूल मिट्टी और मृत कोशिकाएं जो है हट जाती हैं और त्वचा स्वस्थ हो जाती है, कील मुहासे कम हो जाते हैं, चेहरे की जो कोशिकाएं हैं उसमें रक्त संचार ठीक हो जाता है। अगला हमारा टॉपिक है मेकअप। मेकअप क्या है? इस प्रक्रिया में सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करके चेहरे की सुंदरता को बढ़ाया जाता है। इसमें कई तरह के जो मेकअप प्रोडक्ट आते हैं जैसे लिपस्टिक, आईलाइनर, फेस पाउडर, लिप लाइनर, फाउंडेशन, मस्कारा, आई शेडो, काजल आदि का उपयोग करके फेस को सुंदर बनाया जाता है। इसके लाभ क्या हैं? इससे त्वचा के दाग धब्बे ढक जाते हैं, ये त्वचा को प्रदूषण से बचाता है, मनचाहे लुक इससे प्राप्त किए जा सकते हैं और हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लाता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, हेयर डू यानी कि बालों को संवारना। इस क्रिया में सिर के बालों को मनचाहे ढंग से संवारा जाता है। हेयर डू मेकअप का महत्वपूर्ण अंग है। हेयर डू में बालों को कंघी, हेयर ड्रायर, हेयर जेल आदि की सहायता से मनचाहे लुक में संवारा जाता है। हेयर डू में पिन, क्लिप, हेयर बैंड, अन्य एक्सेसरीज जो है उसका यूज़ किया जाता है। हेयर डू के लाभ क्या हैं? इससे डल तथा रफ बाल सुंदर दिखाई देते हैं, इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है, व्यक्ति की संपूर्ण लुक में चेंजिंग आ जाती है, इससे उलझे और रूखे सूखे बाल सुंदर और शाइनी बन जाते हैं। तो आज आप सबने जाना कि ब्यूटी एंड वेलनेस सब्जेक्ट में किन किन क्रियाओं को किया जाता है, बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या सिलेबस रहता है। तो फटाफट हम रिव्यू ले लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज किस किस टॉपिक पर बात की थी। पहले हमने बात की ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर के बारे में, फिर हैंड केयर एंड नेल केयर के बारे में बात करी, हेयर केयर एंड स्किन केयर के बारे में बात करी, मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड पोस्चर के बारे में बात करी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग नेचुरल एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट के बारे में बात की। नंबर 6 इंपॉर्टेंस ऑफ सैनिटाइजेशन एंड क्लीननेस पर बात की। फिर हमने बात की आइडेंटिफाई डिफरेंट सर्विसेज इन ब्यूटी थेरेपी, कौन कौन सी सेवाएं ब्यूटी थेरेपीज में दी जाती हैं उस पर बात की, जैसे पेडिक्योर, मैनिक्योर, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ब्लीचिंग, फेस क्लीनअप, मेकअप, हेयर डू। तो उम्मीद है कि आपको आज सब समझ आ गया होगा। अब हम हमारा क्वेश्चन राउंड शुरू करते हैं, थोड़ा रिव्यू लेते हैं आपका और क्या क्या आपको समझ आया है ये जानते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, ब्यूटी एंड वेलनेस के क्षेत्र में आजीविका के अवसर कहाँ कहाँ हैं। यहाँ मैंने आपकी सहूलियत के लिए क्वेश्चनिंग प्लस आंसरिंग दोनों दी हुई है। मैंने टॉपिक क्लियर कर दिया, फिर भी कुछ छूट जाता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा बहुत कमी रह जाती है बोलते वक्त, समझाते वक्त, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ब्यूटी एंड वेलनेस के क्षेत्र में विस्तार के लिए उत्तरदायी कारक बताएं, ब्यूटी क्षेत्र के सहभाग के नाम बताएं, रेजुवेनेशन तथा अल्टरनेट थेरेपी सेंटर क्या होते हैं इसके बारे में बताएं, फिटनेस एंड स्लिमिंग सेंटर क्या होते हैं और वे क्या क्या कार्य करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, वैक्सीन क्या होती है, स्टिप एंड स्टिपलेस वैक्सीन क्या है, ब्लीचिंग क्या होती है, इसके लाभ क्या है और फेस क्लीनअप क्यों आवश्यक है इसके बारे में बताएं। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, सैलून में अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान क्यों आवश्यक है, इसके लिए कुछ उपाय या सुझाव दीजिए।
मेकअप सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग चेहरे पर कैसे किया जाता है और इसके लाभ क्या हैं। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और मैंने ये वीडियो जो प्री वोकेशनल एजुकेशन स्कूलों में शुरू की जा रही है उन बच्चों के लिए बनाई है। इसमें सारे टॉपिक भी क्लियर किए गए हैं, एक्टिविटीज़ भी डाली गई है कि स्कूल के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ कराई जाती है। ये हमारी पिक है एग्जीबिशंस की, बच्चों ने एग्जीबिशन लगाई थी तो बच्चों को सेकंड प्राइज़ मिला था। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई जाती है ये भी सारी मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है। बच्चों ने जो है स्टूडेंट पोर्टफोलियो, मेहंदी, फाइल्स, ये सब वर्क यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाते हैं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपना एक गोल बनाकर चलें। इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं। अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं।